गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं में राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो समाज में रहता है, समाज में ही उसका जन्म होता है और समाज में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो संविधान इस सामाजिक प्राणी के व्यवहारों के नियमों का एक समूह है। नियम यह बताते हैं कि किसी विशेष स्थान पर व्यक्ति के लिए क्या करना आवश्यक है और क्या करना उसके लिए वर्जित है। तो देश का शासन चलाने के लिए बहुत सारे नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि जो स्वतंत्र देश हैं या लोकतांत्रिक देश हैं, ऐसे देशों में संविधान को देश की मौलिक विधि या मौलिक कानून समझा जाता है। तो वे सभी नियम और कानून अमान्य घोषित किए जा सकते हैं जो संविधान से मेल नहीं रखते हों या जो संविधान से संबंधित ना हो। तो ऐसे नियम कानूनों को संविधान से अलग रखा जाता है या उन कानूनों को अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो किसी भी संविधान के निर्माण में उस देश की संस्कृति, उस देश का इतिहास, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था और उस देश की आर्थिक दशा आदि का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस अध्याय के अध्ययन में हम निम्नलिखित बातों की चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले है संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं, इसके प्रकार और गुण दोष के बारे में। उसके बाद दूसरा अध्ययन करेंगे हम संविधान समाज को क्या देता है। संविधान समाज को क्या देता है। और तीसरा पॉइंट है संविधान समाज में शक्ति का विभाजन कैसे करता है। और चौथा पॉइंट रहेगा हमारा भारत का संविधान कैसे बनाया गया है। भारत का संविधान कैसे बनाया गया है। तो ये 4 पॉइंट हैं जिनको हम इस अध्याय में समझेंगे। पहला, संविधान किसे कहते हैं, इसके प्रकार, गुण और दोष। फिर दूसरा है संविधान समाज को क्या देता है। और तीसरा है संविधान समाज में शक्ति का विभाजन कैसे करता है। और चौथा पॉइंट है भारत का संविधान कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हम संविधान का अर्थ और उसकी परिभाषा। सबसे पहले है संविधान का अर्थ परिभाषा। तो सबसे पहले देखेंगे हम अर्थ, संविधान का अर्थ क्या है। तो संविधान अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है।
राज्य के ढांचे एवं संगठन के संदर्भ में संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग हम करते हैं। संविधान में उन मूलभूत सिद्धांतों, नियमों और उपनियमों का समावेश किया जाता है जिस पर राज्य का ढांचा तथा संगठन का निर्माण होता है। इसकी दो परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले परिभाषा दी गई है डायसी के अनुसार। तो डायसी के अनुसार परिभाषा है, वे सब नियम संविधान कहलाते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य में प्रभुत्व शक्ति के विभाजन अथवा प्रयोग को प्रभावित करते हैं। या सामान्य भाषा में कहा जाए तो किसी देश के शासन संचालन हेतु निर्मित विधि या कानून संविधान कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी देश को चलाने के लिए जो नियम या कानून हैं संविधान कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा देखें हरमन फाइनर के अनुसार, तो संविधान मूलभूत राजनीतिक संस्थाओं की एक व्यवस्था है। तो मूलभूत राजनीतिक संस्थाएं भी हैं इसमें कुछ जो संविधान से संबंधित हैं, जिससे हमारी व्यवस्थापिका हो गई, कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका हो गई, जो हमारी क्या है राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान का वर्गीकरण या उसका प्रकार। संविधान के प्रकार। तो संविधान विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं या विद्वान हैं उन्होंने संविधान को कई प्रकार से विभाजित किया है। जैसे सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है प्रथाओं और कानूनों के आधार पर। प्रथाओं और कानूनों के आधार पर। और तीसरा आता है हमारा परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर। और चौथा है तीनों प्रकार से हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें उत्पत्ति के आधार पर संविधान। तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान को दो भागों में रखा गया है या दो प्रकार से रखा गया है। जिससे फर्स्ट रहेगा उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है विकसित संविधान और दूसरा है निर्मित संविधान। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से संविधान, विकसित संविधान और दूसरा है निर्मित संविधान। तो सबसे पहले देखेंगे हम विकसित संविधान क्या है। विकसित संविधान वह संविधान है जिसका धीरे धीरे विकास होता है या जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन के द्वारा विकास किया जाता है। तो इस प्रकार का संविधान विभिन्न प्रथाओं, परंपराओं एवं राजनीति या रीति रिवाजों तथा न्यायालयों के निर्णयों पर आधारित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हो गया इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड का संविधान जो है वो विकसित संविधान
का उदाहरण है। विकसित संविधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिनके विषय में यह कहा जाता है कि इसके विभिन्न भाग इतिहास की लहरों द्वारा जमा किए गए, क्योंकि इसके अंतर्गत शासन व्यवस्था का स्वरूप अपने क्रमिक विकास का ही परिणाम है। धीरे धीरे क्या होता है, इसके क्रमिक विकास होता जाता है। जिसे समय में परिवर्तन आता है वैसे ही संविधान में भी परिवर्तन लाया जाता है, उसमें नए नए नियम या कानूनों को जोड़ दिया जाता है, जिससे संविधान में विकास होता है। उसके बाद है दूसरा, निर्मित संविधान। तो निर्मित संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत का संविधान। भारत का संविधान निर्मित संविधान में सबसे बड़ा उदाहरण है भारत का संविधान, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो एक निर्मित संविधान है। एक समय, एक तिथि और एक विषय के अंतर्गत इसको निर्मित किया गया है। तो निर्मित संविधान वह संविधान है जिसका निर्माण एक निश्चित समय, निश्चित स्थान पर जनता या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए हो गया भारत का संविधान। भारत का संविधान का निर्माण जो है एक निश्चित स्थान पर या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है। भारत का संविधान, अब जान लेने की सबसे जरूरी बात है कि भारत का संविधान का निर्माण कब हुआ और कब इसे लागू किया गया। तो भारत का जो संविधान है भारत का संविधान 26 नवंबर 1949। यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि संविधान का निर्माण कब हुआ और उसे लागू कब किया गया। संविधान की 2 तारीखें हैं, इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि भारत का संविधान का जो निर्माण है, निर्माण की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में हमारे भारतीय संविधान को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। जो बनने की तारीख है वो है 26 नवंबर 1949 और लागू होने की तारीख है 26 जनवरी 1950। तो हालांकि इसको बनने में समय कितना लगा था? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। बनने का समय तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को निर्मित होने में। तो पूर्ण रूप से भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो इसी प्रकार अमेरिका जनता ने फिलाडेल्फिया में एकत्रित होकर अपने देश के संविधान का निर्माण किया, जो सन 1789 में लागू हुआ। अमेरिका का जो संविधान है वो भी सेम भारत के संविधान के जैसा, उसका एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय पर उसका निर्माण किया गया था और उसे लागू किया गया था 1789 में। उसके बाद देखेंगे हम दूसरा पॉइंट, अपन ने अभी देखा है जो वो है उत्पत्ति के आधार पर विकसित संविधान और निर्मित संविधान। हम देखेंगे प्रथाओं और कानूनों के आधार पर संविधान। प्रथाओं और कानूनों के
प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर, अनुपात के आधार पर, तो इस आधार पर भी संविधान दो प्रकार के होते हैं। प्रथाओं और कानूनों के आधार पर भी संविधान को दो वर्गों में रखा गया है। फर्स्ट है लिखित संविधान, और दूसरा है निर्मित संविधान या अलिखित संविधान। लिखित और अलिखित संविधान। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिखित संविधान। लिखित संविधान वह संविधान है जिसे शासन के संगठन, उसके विभिन्न अंगों की शक्ति एवं कर्तव्यों, उसके पारस्परिक संबंधों तथा नागरिकों के अधिकारों से संबंधित सिद्धांत किसी एक लेखपत्र या कई लेखपत्रों में अंकित रहते हैं। तो जैसे परिभाषा दी गई डॉक्टर गवर्नर ने के अनुसार, लिखित संविधान एक पवित्र लेख होता है, इसे लिखा जाता है। जैसे भारत का संविधान है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, तो जो कि साधारण कानूनों से अलग होता है, जिसका एक अलग स्रोत तथा ऊंची कानूनी सत्ता रहती है और यह एक अलग विधि से संशोधित हो सकता है। जो लिखित संविधान होते हैं उनमें संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो कठिन होती है, लेकिन जो अलिखित संविधान होते हैं उनमें परिवर्तन करना आसान होता है या आसानी से हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो भारत का संविधान है जैसे, तो एक लिखित संविधान है, इसे लिखा गया है एक निश्चित समय में, एक निश्चित अवधि में। उसके बाद है, तो लिखित संविधान के हम कुछ गुण पढ़ेंगे। तो लिखित संविधान के गुण हैं जैसे संघीय राज्यों के लिए उपयुक्त। जैसे भारत है, भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, कई राज्यों से मिलकर एक संघ का निर्माण किया है। तो जिन देशों में संघीय व्यवस्था है, जैसे अमेरिका है तो वहाँ पे भी संघीय व्यवस्था है, भारत है तो भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो फर्स्ट है वो हमें बताता है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फर्स्ट है वो हमें बताता है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। तो संघीय व्यवस्था या संघीय राज्यों वाले देश के लिए लिखित संविधान उपयुक्त माना जाता है। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, जो संविधान लिखित होते हैं उनमें नागरिकों के जो अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा आसान होती है। उसके बाद है राजनीतिक आवेश से सुरक्षा, और चौथा है शासकों के अनावश्यक हस्तक्षेप की संभावना कम। कोई भी जो शासक होते हैं, जैसे पहले भारत किसी अन्य देश का गुलाम था या उपनिवेश रहा है, तो उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप की संभावना थी, लेकिन जब से भारत का संविधान बना है, हम स्वतंत्र हुए हैं, जब से हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा और शासकों का अनावश्यक हस्तक्षेप कम हो गया है या खत्म हो गया है। तो सुनिश्चित एवं स्पष्ट है, लिखित संविधान जो होते हैं वो सुनिश्चित होते हैं और पूर्ण रूप से स्पष्ट होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम अलिखित या लिखित संविधान के दोष, जो हो गए अपने गुण, अब उसके बाद हैं दोष। तो लिखित संविधान के कुछ दोष भी हैं, जैसे राज्य की प्रगति में बाधक। तो जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है वैसे वैसे राज्यों में भी परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन के साथ साथ हमें संविधान में भी परिवर्तन करना आवश्यक होता है। तो ऐसे लिखित संविधान परिवर्तित करने में कठिनाई होती है या हमारे राज्य की प्रगति में बाधा बनते हैं। दूसरा है क्रांति की संभावना नहीं। तीसरा है संकट काल के लिए अनुपयुक्त, विकास की दृष्टि से भी अनुपयुक्त है, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ का परिवर्तन हो जाता है, तो संविधान में भी परिवर्तन करना आवश्यक है।
जो लिखित संविधान होते हैं उनमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता, एक विशेष विधि होती है, जो उसकी प्रक्रिया होती है वो जटिल होती है संशोधन की। इस प्रकार ये इसके दोष हैं। उसके बाद आता है दूसरा आलिखित संविधान। तो आलिखित संविधान वह संविधान है जिसमें शासन के सिद्धांत, नियम व कानून लिखित रूप में ना होकर प्रथाओं पर आधारित होते हैं या रीति रिवाजों के आधार पर होते हैं। तो रीति रिवाजों तथा समय समय पर न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों पर आधारित होते हैं। जिसे गार्नर ने लिखा है कि आलिखित संविधान वह है जिसकी अधिकतर बातें लिखी हुई नहीं होती हैं या स्पष्ट नहीं होती हैं। उसमें अधिकतर रीति रिवाज तथा न्यायालयों के निर्णय शामिल होते हैं। इस प्रकार के संविधान को किसी विशेष संविधान द्वारा नहीं बनाया जाता, अतः संविधान की रचना नहीं विकास होता है। इंग्लैंड का संविधान आलिखित संविधान का एक उदाहरण है, जिसमें संसदात्मक शासन प्रणाली और संसद के प्रति शासन के उत्तरदायित्व का कोई उल्लेख नहीं है। अब आलिखित संविधान के कुछ गुण हैं, तो जैसे कि प्रगति व विकास की दृष्टि से उपयुक्त, क्योंकि संविधान कैसा है, आलिखित है, तो उसमें हम किसी भी प्रकार का फेरबदल या बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद है तानाशाही का भय। जो संविधान आलिखित होते हैं उसमें तानाशाही शासन का भय रहता है, कोई भी दूसरा देश हमारे ऊपर शासन कर सकता है या देश में ऐसी अराजकताएं फैल सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे ठोस संविधान नहीं है, लिखित संविधान नहीं है, तो नियम कुछ जरूरी नहीं है। इस प्रकार दूसरा है संकट काल के लिए उपयुक्त। उसके बाद है नागरिकों के अधिकारों की असुरक्षा। आलिखित संविधानों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई है। उसके बाद आता है इसके कुछ दोष। तो आलिखित संविधान के कुछ दोष हैं, जैसे राजनीतिक दलों के हाथों का खिलौना, तानाशाही का भय, नागरिकों के अधिकारों की असुरक्षा। इस प्रकार अपने हो गए लिखित और अलिखित संविधान। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कल।